राधे राधे। आप सभी लोगों को फ्यूचर क्लासेस सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपनी क्लास में क्लास 12 के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सांता तथा अवकलनीयता के प्रैक्टिस करेंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें पहला क्वेश्चन आपका है कि डी अपॉन डी एक्स अंडर रूट ई की पावर रूट एक्स का आपको अवकलन निकालना है। जो हमें पता है कि हम रूट का अवकलन फॉर्मूले से निकालते हैं एक्स की पावर एन बराबर एन एक्स एन माइनस वन। अगर हमें डायरेक्ट निकालना है, मान के चलो कोई संख्या है एक्स में, रूट एक्स है, हमें इसका अवकलन करना है। तो जब भी किसी नंबर का हमें अंडर रूट में अवकलन करना होता है तो सबसे पहले आप 1/2 लिख दीजिए। यहाँ पे जो भी रूट में लगा है उसको नीचे यहाँ पे लिख देना। उसके बाद जो नंबर होगा उसका अवकलन करेंगे तो उसका अवकलन 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि रूट एक्स का जो अवकलन होगा 1/2 रूट एक्स होगा। इसी प्रकार हमें अंडर रूट ई की पावर अंडर रूट एक्स का करना है। तो सबसे पहले अंडर रूट का करेंगे तो होगा 1/2 अंडर रूट ई की पावर रूट एक्स। फिर इसके बाद होगा हमारा ई की पावर एक्स का, तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स हो जाएगा। फिर हम रूट एक्स का करेंगे तो रूट एक्स का अवकलन 1/2 रूट एक्स होता है। तो जी हमारे सारे फलन का अवकलन हो गया। इनको हम सेपरेट कर देंगे। ऊपर आएगा ई की पावर रूट एक्स और नीचे है 2 दूनी 4, यहाँ पे भी रूट है यहाँ पे भी रूट है। तो हम इसको लिख सकते हैं x इंटू ई की पावर रूट एक्स। तो सवाल का जो अवकलन होगा वो ई की पावर रूट एक्स बटे 2/4 इंटू अंडर रूट एक्स इंटू ई की पावर रूट एक्स हो जाएगा। अगला सवाल है y बराबर 10x। आपको दिया गया है y बराबर 10x और आपसे डबल y इंटीग्रेट पूछा गया है d2y/dx²। तो आपको इसका अवकलन x के सापेक्ष पूछा गया है द्वितीय कोटि के साथ। तो यहाँ पे आपको पहले बार करना है अवकलन, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का हो जाएगा dy/dx और tan इनवर्स x का जो अवकलन होता है वो 1/1 + x² होता है, 1 + x²। अब इसका हमें फिर से करना है तो हम करेंगे अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका करेंगे तो d2y/dx² हो जाएगा। यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हम पहले इसको ऊपर ले जाएंगे तो 1 यहाँ पे लिख लेंगे d/dx और इसको ऊपर ले जाएंगे 1 + x² का होल इनवर्स यानी -1 के रूप में हो जाएगा, क्योंकि आपकी पावर 1 ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी। अब यहाँ पे सबसे पहले हम सूत्र लगाएंगे x की पावर n वाला। x की पावर n बराबर nx n-1 होता है। तो यहाँ पे जो पावर है आपकी वो आगे जाएगी तो पावर जो आएगी वो माइनस हो जाएगी nx n-1 1 + x² और एक पावर जी एक घटेगी तो -1 मिलकर -2 हो जाएगा। फिर ब्रैकेट का होगा तो 1 का 0 हो जाएगा, x² का 2x हो जाएगा। फिर x का होगा तो x का अवकलन 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे d2y/dx² बराबर ऊपर बचेगा -1 + 2x। यहाँ पे 1 का हो जाएगा 0, x² का हो जाएगा 2x। तो ऊपर बचेगा हमारा केवल यहाँ बचेगा माइनस और इसको हम नीचे लिख लेंगे क्योंकि ये माइनस में पावर है, नीचे लाएंगे तो प्लस में हो जाएगी 1 + x² की पावर +2 ऊपर 2x। तो सवाल का जो आंसर होगा तो -2x/1 + x² का होल स्क्वायर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है फलन cos इनवर्स e की पावर -x का आपको अवकलन करना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले से y बराबर मान लेंगे। माना कि y बराबर cos इनवर्स e की पावर -x। फंक्शन हमारा x में है तो हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन dy/dx। cos इनवर्स x का होता है -1/√1 - x²। ये हमारा फॉर्मूला होता है। cos इनवर्स x का हमारा अवकलन वाला फॉर्मूला होता है d/dx cos इनवर्स x बराबर, इसको सेपरेट करेंगे तो -1/√1 - x² मतलब e की पावर माइनस का 2x हो जाएगा। और यहाँ पे फिर हम e की पावर x का करेंगे तो e की पावर x का e की पावर x होगा और x का होगा -1। इसको सेपरेट कर दीजिए तो dy/dx बराबर माइनस का मल्टी माइनस के साथ होगा तो प्लस हो जाएगा। तो केवल ऊपर बचेगा e की पावर -x बटे √1 - e की पावर -2x। इस सवाल का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है x³ इंटू लॉग एक्स का x के सापेक्ष द्वितीय कोटि का अवकलन करना है। आपको द्वितीय कोटि के साथ इसका अवकलन करना है, तो इसे हम सबसे पहले y बराबर ले सकते हैं। माना कि y बराबर x³ इंटू लॉग एक्स। तो सबसे पहले बार करो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे देख सकते हैं दो फलन है, दो फलन में हम फॉर्मूला लगाते हैं फर्स्ट इंटू सेकेंड, पहला दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा पहले का अवकलन, यानी हम फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन यहाँ पे लगा देंगे। फर्स्ट इंटू सेकेंड तो ये हो जाएगा फर्स्ट सेकेंड का डिफरेंशिएट प्लस सेकेंड फर्स्ट का डिफरेंशिएट, ये फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे पहला फलन कोई भी ले लो, पहला जे ले लिया दूसरा जे ले लिया, y का हो गया x के सापेक्ष तो dy बटे dx, पहला फंक्शन x हो गया, दूसरा फंक्शन हमने log x मान लिया, यहाँ पे log x हो जाएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और फर्स्ट फंक्शन हमारा x होगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे x³ log x का जो अवकलन होता है वो 1/x होता है, log x बाहर होगा और x³ का जो अवकलन होगा वो 3x² हो जाएगा। x से x कैंसिल कर देंगे तो x प्लस 3x² इंटू log x इस सवाल का आंसर होगा। और सेपरेट कर सकते हैं, इसमें x हम कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा 1 प्लस 3x इंटू log x, जो इस सवाल का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है x बराबर a cos थीटा, y बराबर a sin थीटा और आपसे dy बटे dx का मान पूछा गया है। यहाँ पे फंक्शन में जो दिया गया है वो थीटा में दिया गया है और हमसे वैल्यू dy बटे dx पर पूछी गई है। तो हम देखते हैं कि इनको कैसे सॉल्व करेंगे। आपको पहला दिया गया है x बराबर a cos थीटा, तो इसका हम अवकलन थीटा के सापेक्ष कर देंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। द्वितीय कोटि के साथ इसका अवकलन करना था, इसका द्वितीय कोटि के सापेक्ष अवकलन करना था, तो जो dy बटे dx की वैल्यू निकली है, dy बटे dx की वैल्यू निकली है, तो इसको यहीं से सेपरेट कर लो। यहाँ पे dy बटे dx, यहाँ पे हम अगेन कर देंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा हमारा d² और यहाँ पे x का 1 हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा देंगे, ये फर्स्ट हो जाएगा, सेकेंड ये फर्स्ट होगा, ये सेकेंड होगा, तीन हम कांस्टेंट कॉमन ले लेंगे, log x का 1/x पर यहाँ पे log x होगा, फिर x² का हमारा 2x अवकलन होगा, इसको सेपरेट कर लेंगे तो d² इक्वल टू, तो यहाँ पे बचा हमारा 1 प्लस 3, जिससे जी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे 2x इंटू लॉग एक्स। इस सवाल का जो आंसर होगा वो 1 प्लस 3 ब्रैकेट में x प्लस 2x इंटू लॉग एक्स होगा। अगला क्वेश्चन था आपका x बराबर a cos थीटा, y बराबर sin थीटा, dy बटे dx का मान आपसे पूछा गया है। यहाँ पे हम सबसे पहले थीटा के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो dx का हो जाएगा dx बटे d थीटा, a कांस्टेंट है, cos थीटा का माइनस sin थीटा, इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देंगे। इक्वेशन दूसरी में दी गई थी y बराबर a sin थीटा, तो इसका भी हम थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो y का होगा dy बटे डी थीटा बराबर a कांस्टेंट है sin थीटा का हो जाएगा cos थीटा, इसको हम इक्वेशन सेकंड दे देंगे। अब देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे dy ऊपर चाहिए, तो हमें यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन का भाग दे देंगे, जिससे डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो जाएगा। समीकरण 2/1 करने पर समीकरण 2/1 कर दीजिए, भाग दे दीजिए, तो यहाँ पे हम भाग देंगे तो यहाँ पे बन जाएगा हमारा dy बटे डी थीटा और बटे में बन जाएगा dx बटे डी थीटा इक्वल टू a cos थीटा अपॉन में माइनस a sin थीटा। आप देख सकते हैं कि a से कैंसिल हो जाएगा, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारा dy बटे dx इक्वल टू माइनस cos थीटा बटे sin थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा। तो इस सवाल का जो आंसर होगा dy बटे dx की फॉर्म में वो हमारा cos थीटा होगा। क्या होगा? cos थीटा। इस सवाल का जो आंसर होगा वो माइनस cos थीटा होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछ चुके हैं, सारे इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है
3y बराबर साइन एक्स माइनस 2x। आपको x के सापेक्ष का अवकलन करना है, डिफरेंशिएट करना है x के सापेक्ष। तो सबसे पहले आप इसका अवकलन कीजिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, रिस्पेक्ट टू x। तो 3y का हो जाएगा dy/dx, sin x का हो जाएगा cos x माइनस 2x का हो जाएगा 2। हम dy/dx की जो वैल्यू निकालेंगे वो निकलेगी हमारी 3 अपॉन में आ जाएगा 1/3 cos x माइनस का 2। इस सवाल का जो आंसर होगा वो 1/3 cos x माइनस का 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ सांतत्य से रिलेटेड दिया गया है। सांतत्य आपको देखना है, तो सांतत्य के लिए आपको कंडीशन पता होना चाहिए, LHL बराबर RHL बराबर FX। अगर ये तीनों बराबर आते हैं तो फलन हमारा सांतत्य है, और तीनों बराबर नहीं आते तो हमारे फलन सांतत्य नहीं है। तो LHL का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट और RHL का मतलब होता है राइट हैंड लिमिट। तो इनके फॉर्मूले होते हैं, फैमिली के द्वारा को सॉल्व करेंगे। हम देख सकते हैं यहाँ पे हमें x बराबर 0 दिया है, तो हमें x बराबर लिमिट 0 पर चेक करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे x बराबर 0 पर चेक करेंगे। तो LHL का जो फॉर्मूला होता है वो होता है LHL बराबर लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव fx। ए का मतलब लिमिट से होता है, लिमिट x टेंड्स टू a मतलब 0। हमें माइनस का मतलब यहाँ कम होता है, प्लस का मतलब होता है ज़्यादा या अधिक। यहाँ पे हमें x का ऐसा मान चाहिए इन दोनों में से देख के, इन दोनों कंडीशन में से देख के जो 0 से कम हो। हमें x का ऐसा मान चाहिए जो 0 से कम है, या तो 0 के बराबर है तो कम तो हमारा ऊपर वाला होगा x/x। दो कंडीशन आप हमेशा याद रखना, यदि x का मान 0 से छोटा है तो mod x का मान माइनस का 1 आता है, याद रखना। यदि x का मान 0 से बड़ा है तो mod x का मान प्लस का x आता है। ये दो कंडीशन आप याद रखना। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे x का मान 0 से कम हो रहा है, तो इसका मान लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, तो इसका मान जो माइनस का होगा उससे बाहर होगा तो माइनस में इसको कट करेंगे तो LHL की जो वैल्यू आएगी वो हमारी माइनस का 1 आएगी। अब हम RHL चेक करेंगे, तो RHL का फॉर्मूला होता है RHL बराबर लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव fx। तो लिमिट x टेंड्स टू, लिमिट हम 0 पे निकाल रहे हैं, हमें x का ऐसा मान चाहिए जो 0 से ज़्यादा है। तो देख सकते हैं कि ये तो 0 के बराबर है, ऊपर वाली कंडीशन में ही 0 से बड़ा या छोटा हो सकता है। तो यहाँ पे कंडीशन आएगी √x/2 मॉडुलस √x/x। तो आपको अभी बताया गया था कि x का मान 0 से बड़ा होता है तो मॉड का मान +x होता है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो हमारा x/x हो जाएगा, जब कैंसिल करेंगे तो RHL की जो वैल्यू आएगी वो हमारी +1 आएगी। तो आप देख सकते हैं कि LHL और RHL दोनों ही बराबर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि LHL की वैल्यू माइनस में है, RHL की वैल्यू +1 है, दोनों बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं तहा x बराबर 0 पर फलन संतत नहीं है, फलन संतत नहीं है। संतत का पता करने के लिए फॉर्मूला LHL बराबर RHL बराबर fx का यूज कीजिए। दोनों के फॉर्मूले आपके सामने है, LHL बराबर RHL। इससे आप पता कर सकते हैं आसानी से कि कौन फलन संतत है कौन नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि x+1 यदि x का मान 5 से छोटा है बराबर है और 3x - 5 यदि x का मान 5 से ज़्यादा है तो x बराबर 5 पर हमें चेक करना है। तो x बराबर 5 पे निकालना है, तब भी हम फॉर्मूले लगाएंगे LHL बराबर RHL बराबर fx। तो सबसे पहले हम x बराबर 5 पे निकालना है, x बराबर 5 पर। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि LHL का जो मान निकलेगा वो लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव fx निकलेगा। तो LHL बराबर लिमिट x टेंड्स टू a का मतलब 5, क्योंकि a लिमिट के इक्वल हो जाएगा तो x बराबर जो होगा वो a की जगह पे हम लिख देंगे। x का ऐसा मान बताइए जो 5 से छोटा है, 5 से बड़ा है जी, 5 से छोटा ऊपर वाला आ रहा है तो kx+1। तो यहाँ पे जो x की लिमिट है वो 5 है, तो यहाँ पुट कर देंगे तो 5k + का 1 होगा। तो LHL का जो मान होगा वो हमारा 5k + का 1 होगा। इसके बाद हम RHL यूज करेंगे, RHL बराबर लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव fx। अब a की जगह हम 5 लिख देंगे, लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस, हमें x का ऐसा मान चाहिए जो 5 से ज़्यादा है। तो 5 से ज़्यादा हमारी सेकेंड इक्वेशन में आ रहा है 3x - 5। यहाँ पे देख सकते हैं हम x का मान 5 रखेंगे
3 × 5 -5, 5 × 15 में 5 जाएगा तो 10 बचेंगे। तो RHL की जो वैल्यू आई वो हमारी 10। तो हम समीकरण 2 इसको बना देंगे, 1 इसको बना देंगे। तो हम दोनों को बराबर करके k का मान ज्ञात कर लेंगे। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से एक क्या है हमारा LHL = RHL, और L में हमारा क्या है 5k + का 1, RHL में हमारा 10 है। तो देख सकते हैं कि हम 5k + का 1 बराबर 10, तो 1 को ले जाएंगे 10 - 1, तो 5k बराबर 9, और k बराबर 9/5 हमारा आंसर होगा। तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो 9/5 होगा। अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में भी आपको f की सततता की जांच करना है। यहाँ पे संतत फलन जांच करना है आपको। तो x बराबर 0 पे निकालना है। तो हम x बराबर 0 पर निकालेंगे। तो सबसे पहले LHL का फॉर्मूला लगाएंगे। LHL बराबर लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a, यानी 0x का ऐसा मान बताना है जो 0 से कैसा है कम है। तो j तो 0 के बराबर है, तो j तो होगा नहीं, ऊपर वाला फलन होगा sin x माइनस का cos x। यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे x का sin 0 माइनस cos 0, sin 0 का मान 0, cos 0 का मान 1, इसकी वैल्यू जो आएगी -1 आएगी। तो LHL का जो मान आएगा वो हमारा कितना आ जाएगा -1 हो जाएगा। इसके बाद हम RHL का फॉर्मूला लगाएंगे। तो RHL बराबर होता है लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव fx। हमें x का ऐसा मान चाहिए 0 से ज़्यादा है। देख सकते हैं कि सेकंड कंडीशन में -1 0 के बराबर है, तो ये तो हो नहीं सकता, ऊपर ही वाला आएगा, क्योंकि x ≠ 0, मतलब x 0 से छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। तो दोनों ही स्थिति में हम इसी कंडीशन को यूज करेंगे। यहाँ पर दिया गया sin x माइनस cos x, sin x माइनस cos x। यहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे, तो sin 0 माइनस cos 0, तो sin 0 का मान 0, cos 0 की वैल्यू -1। तो यहाँ पे RHL की वैल्यू जो भी हमारी -1 हो गई। हम देख सकते हैं कि LHL RHL की वैल्यू हमारी -1 है। हमें फंक्शन चेक करना है fx बराबर 0 पर। तो हम देख सकते हैं कि हमारा -1 x बराबर 0, यहाँ पे कितना आ रहा है -1 आ रहा है। यहाँ पे हम f0 की वैल्यू निकालेंगे, -1 होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि LHL बराबर RHL बराबर fx, तीनों ही मान हमारे बराबर है। इनमें सारा आप लिख सकते हैं। अतः x बराबर 0 पर फलन संतत होगा, फलन संतत होगा। इस सवाल में आप संतत इस प्रकार से कृपया कर सकते हैं। याद रखना जब भी आपको संतत की जांच करना है तो LHL बराबर RHL बराबर fx आपका सबसे अच्छा फॉर्मूला, इसका यूज करना है। अगला क्वेश्चन है y बराबर x³ + का 10x। यहाँ पे आपको द्वितीय कोटि का अवकलन निकालना है। तो आप फर्स्ट टर्म अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का अवकलन हमारा dy/dx होगा, x³ का अवकलन 3x², 10x का हमारा sec² होगा। x के सापेक्ष x का करेंगे तो उसका 1 हो जाएगा। तो इसका फिर से कर देंगे हम, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर d²y/dx², तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, sec² का 2 sec x हो जाएगा, sec x का हमारा sec x/10x हो जाएगा। ये सारे फॉर्मूले आपको आने चाहिए। तो सबसे पहले पावर का करेंगे तो 2 sec x का करेंगे तो sec x × 10x हो जाएगा। तो d²y/dx² = 6x + 2 sec का sec में मल्टीप्लाई sec² × 10x। तो इस सवाल का जो द्वितीय कोटि का अवकलन होगा वो 6x + 2 sec² × 10x होगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है y बराबर cos 1 - x² बटे 1 + x²। बात साइड में कंडीशन है कि x का मान 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है। तो यहाँ पे हम एक काम करेंगे, x बराबर tan थीटा रख लेंगे। ऐसे क्वेश्चनों को आप ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू रख के ही सॉल्व करना। x बराबर tan थीटा, और अगर हम यहाँ पे थीटा का मान निकालेंगे तो tan इनवर्स x में रख के आएगा। तो यहाँ पे वैल्यू रखें, y बराबर cos 1 - tan² थीटा बटे 1 + tan² थीटा।
तो आपको याद होना चाहिए कि cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारी जो फार्मूला बन गई है वो cos 2 थीटा की बनी है, y बराबर cos इनवर्स और ये हो जाएगा हमारा cos 2 थीटा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि साइड में cos है, बगल में cos इनवर्स है, तो ये हम कैंसिल कर देंगे और यहाँ पे हमारा y बराबर 2 थीटा बचा। तो y बराबर 2 थीटा की वैल्यू रखेंगे तो हमारा tan इनवर्स x हो जाएगा। अब हमारा फंक्शन x में तो हम इसका अवकलन कर लेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के साथ में अवकलन करेंगे तो जी वाई अपॉन टी एक्स बराबर 2 tan इनवर्स x का अवकलन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, x का 1 जिसका आंसर 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है y बराबर साइन tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। तो अवकलन करना है इसका dy बाई डी एक्स के थ्रू, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू x। तो x के सापेक्ष आपको इस सवाल में अवकलन करना है। तो dy बटे डी एक्स बाई का क्या हो जाएगा dy बटे डी एक्स, साइन x का जो अवकलन होता है वो हमारा cos x होता है, तो cos जे हो जाएगा, x का काम जे करेगा, तो cos tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स हो जाएगा। इसके बाद जो अवकलन होना है वो हमारा tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स का होना है। तो dy बटे डी एक्स बराबर cos tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स, और इसका करेंगे तो tan x का होता है, tan इनवर्स x का होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो e की पावर माइनस 2x हो जाएगा, e की पावर माइनस एक्स का e की पावर x और माइनस एक्स का जो अवकलन होगा वो माइनस का 1 होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं dy बटे डी एक्स इक्वल टू ऊपर हमारा cos tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स होगा, साथ में माइनस e की पावर माइनस एक्स होगा, अपॉन में 1 प्लस e की पावर माइनस 2x होगा। इस सवाल का ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है y बराबर log cos e की पावर x। आपको इसका अवकलन करना है, dy बटे डी एक्स का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम x के सापेक्ष ही अवकलन कर देंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का जो अवकलन होगा वो हमारा dy बटे डी एक्स होगा और log x का जो अवकलन होगा वो 1 अपॉन x होगा, और x का काम cos e की पावर x कर रहे हैं। अब इसके बाद अवकलन होना है तो d अपॉन डी एक्स cos e की पावर x का होना है। तो dy बटे डी एक्स इक्वल टू 1 बटे cos e की पावर x और cos x का जो अवकलन होगा वो माइनस का साइन e की पावर x होगा, e की पावर x का जो अवकलन होगा वो e की पावर x होगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि dy बटे डी एक्स, तो यहाँ पे जो वैल्यू बन रही है देख सकते हैं कि जो ये वैल्यू बनेगी वो हमारी tan e की पावर x की बनेगी, उसको tan e की पावर x इंटू e की पावर x। तो dy बटे डी एक्स बराबर हम लिख सकते हैं माइनस e की पावर x इंटू tan e की पावर x। इस सवाल का जो आंसर होगा वो माइनस e की पावर x tan e की पावर x होगा। अगला क्वेश्चन आपको है y बराबर cos इनवर्स। आपको अगला क्वेश्चन दिया गया है y बराबर cos इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और आपसे dy बटे डी एक्स का मान पूछा गया है। तो इसको हम सबसे पहले x के सापेक्ष अवकलन करा देंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष सबसे पहले क्वेश्चन का अवकलन कराएंगे तो इसको सेपरेट करेंगे। तो y को करेंगे dy को सबसे पहले अवकलन करना, इसमें सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री मान रख लीजिए, x बराबर tan थीटा रख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ये सूत्र बन रहा है तो sin 2 थीटा का बन रहा है, sin 2 थीटा को हम cos 90 माइनस थीटा में कन्वर्ट करा देंगे। तो यहाँ पे थीटा का जो मान निकालेंगे वो tan इनवर्स x निकालेंगे। तो y बराबर cos इनवर्स x की जगह हम लिख सकते हैं tan थीटा, तो tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आपको पता है कि ये 2 tan थीटा बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो वैल्यू होती है वो हमारी sin 2 थीटा का मान होता है, sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो इसकी जगह हम sin 2 थीटा पुट कर सकते हैं, y बराबर cos इनवर्स, इसकी जगह हम sin 2 थीटा लिख देंगे और sin 2 थीटा को चेंज हम काय में कर देंगे 90 माइनस थीटा में। y बराबर cos इनवर्स, इसको हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 2 थीटा। देख सकते हैं cos से cos कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा पाई बाई 2 माइनस का 2 थीटा। अब थीटा का मान यहाँ पे हम रख देंगे, थीटा का मान हमने क्या पता किया था tan इनवर्स x,
टू टेन इनवर्स एक्स। इस सवाल का अभी आंसर नहीं, केवल थीटा का मान हो जाएगा। डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इस सवाल का हम एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। एक्स के सापेक्ष का अवकलन करेंगे तो y का हो जाएगा dy बटे डी एक्स बराबर ये 0 हो जाएगा। टेन इनवर्स एक्स का वन बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर होगा। फिर तो हम सेपरेट करेंगे तो dy बटे डी एक्स का जो रियल मान आएगा वो हमारा माइनस का 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। तो सबसे पहले इन सवालों को ट्रिग्नोमेट्री मान रख लीजिए, जिससे फॉर्मूला बन जाए, क्वेश्चन सिंपल हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया x बराबर साइन टी कॉमा y बराबर कॉस टू टी। आपको दिया गया था x बराबर साइन टी और y बराबर कॉस टू टी और आपसे dy बटे डी एक्स का मान पूछा गया है। तो सबसे पहले आप x बराबर साइन टी को यूज कर लेंगे, t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे क्योंकि फाइनल जो फंक्शन है वो t में ही है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो x का dx बटे dt साइन टी का जो अवकलन होगा वो हमारा cos t होगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। y बराबर cos टू टी, इसका अवकलन t के सापेक्ष कर दीजिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो इसका अवकलन करेंगे तो dy बटे dt होगा। और cos टू टी का जो अवकलन होगा पहले तो माइनस साइन टू टी होगा और टू टी का जो होगा 2 और t के सापेक्ष हो रहा है t का तो वो 1 हो जाएगा। यहाँ पे dy बटे डी एक्स में dy बटे डी टी होगा। यहाँ पे dy बटे डी टी इक्वल टू 2 इंटू साइन टू टी होगा। इसको हम इक्वेशन 2 दे दिए। यहाँ पे देख सकते हैं हमें dy बटे डी एक्स का मान चाहिए, y बचाई x नीचे, दोनों समीकरण दो में एक का भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 2 अपॉन 1 करने पर, 2 में 1 का भाग देने पर। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा dy बटे डी टी है, dy बटे डी टी और dx बटे डी टी बराबर में -2 साइन टू टी बटे कॉस टी हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि हम टी से टी कैंसिल कर डी से डी टी कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे बचेगा dy बटे डी टी साइन टू थीटा का एक सूत्र होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, उसको यहाँ यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन टी इंटू कॉस टी अपॉन में कॉस टी से कॉस टी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी डी वाई बटे डी एक्स की वो हमारी -4 इंटू साइन टी। इस सवाल का जो आंसर होगा वो डी वाई बटे डी एक्स -4 साइन टी होगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, यहाँ पे आपको y की पावर x इक्वल टू x की पावर y दिया गया है, आपसे dy बटे dx का मान पूछा गया है। ऐसे सवालों को हम लॉग के द्वारा सॉल्व करते हैं, दोनों पक्षों में लॉग लेते हैं। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर तो यहाँ पे इसके साथ लेंगे तो लॉग y की पावर n इक्वल टू लॉग x की पावर y होगी। ये फॉर्मूला हमें पता है, लॉग m की पावर n बराबर फॉर्मूला होता है n log m। यहाँ पे हम ये फॉर्मूला फिट कर देंगे तो यहाँ पे ये काम कर रहा है n का, तो ये आगे आ जाएंगे x इंटू लॉग y बराबर y इंटू लॉग x। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं जी आपस में दो फंक्शन बन चुके हैं। तो यहाँ पे हम एक को फर्स्ट एक को सेकंड यूज कराएंगे, जी फर्स्ट हो जाएगा जी सेकंड होगा, जी फर्स्ट हो जाएगा जी सेकंड होगा। तो डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स के सापेक्ष अवकलन करा दें। तो फर्स्ट सेकंड का अवकलन हमारा लॉग एक्स लॉग वाई होगा प्लस लॉग वाई और फर्स्ट का अवकलन हमारा एक्स होगा बराबर फर्स्ट सेकंड का अवकलन लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स बाहर हो जाएगा और वाई का अवकलन हो जाएगा। इसको हम सेपरेट कर देंगे तो जी लॉग एक्स लॉग वाई का 1/y और जी हमारा वाई का जो होगा वो dy बटे डी एक्स होगा। यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे लॉग वाई है और एक्स का अवकलन 1 हो जाएगा, ये वाई है लॉग एक्स का अवकलन 1/x हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिया जाए लॉग एक्स और जो वाई का अवकलन होगा वो dy बटे डी एक्स होगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा x बटे वाई dy बटे डी एक्स है और साथ में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे भी dy बटे डी एक्स है। तो हम इसको सब पक्षांतर में कर देंगे तो ये माइनस लॉग एक्स इंटू डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा बराबर ये वाई अपॉन एक्स वहीं पे रखा रहने दो और यहाँ पे इसको भी उस साइड चलो तो ये माइनस लॉग वाई हो जाएगा।
इनको हम एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे जब हम एलसीएम लेंगे तो आएगा हमारा बाई और डी वाई बटे डी एक्स कॉमन कर देंगे तो यहाँ बचेगा एक्स माइनस बाई लॉग एक्स इंटू डी वाई बटे डी एक्स। यहाँ पे हम एक्स एलसीएम ले लेंगे तो आएगा बाई माइनस एक्स इंटू लॉग बाई। तो हमें यहाँ पे बाई यहाँ पहुँचेगा तो हम इसको लिख सकते हैं डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू बाई का मल्टीप्लाई ऊपर होगा बाई अपॉन में एक्स होगा। यहाँ बचेगा बाई माइनस एक्स लॉग बाई और जी वैल्यू हम नीचे डाल देंगे तो बचेगा एक्स माइनस बाई लॉग एक्स। इस सवाल का जो आंसर होगा वो बाई बटे एक्स कोष्टक बाई माइनस एक्स लॉग बाई बटे एक्स माइनस बाई लॉग एक्स होगा। अगला क्वेश्चन है आपको y बराबर 5 cos x माइनस 3 sin x। आपको जो क्वेश्चन दिया गया आपसे कंडीशन सेटिस्फाइड करने के लिए कहा है डी स्क्वायर बाई बटे 3x स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। आपको जो कंडीशन सेटिस्फाइड करनी है तो याद रखना कि डी स्क्वायर बाई अपन डी एक्स स्क्वायर यानी 2 टाइम आपको इनका डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले आप इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स उसका करेंगे तो डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा। 5 cos x का अपना माइनस sin x हो जाएगा। एक इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। माइनस 3 sin x का अपना cos x होगा। डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू माइनस 5 sin x माइनस का 3 cos x हो जाएगा। इसका एक बार और अवकलन कर दें हम, इसका एक बार और करें अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका जो अवकलन होगा वो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होगा। माइनस 5 साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होगा। माइनस 3 कॉस एक्स का जो अवकलन होगा वो माइनस का साइन एक्स होगा। तो इसको हम सेपरेट करेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस जब हम इसमें कॉमन लेंगे तो बचेगा 5 cos x, जो माइनस माइनस प्लस होगा माइनस कॉमन होगा तो जो माइनस हो जाएगा तो 3 sin x। तो समीकरण 1 से यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण फ्रॉम इक्वेशन 1 जी बाई की वैल्यू बना रहा है इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का वाई। इसको सेट रिवर्स करेंगे तो जो माइनस का सेट आएगा तो जो प्लस का हो जाएगा। तो जो वैल्यू आएगी वो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस का वाई इक्वल टू 0, जो हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है x बराबर अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी इंटू वाई बराबर ए कॉस इनवर्स टी और आपसे डी वाई बटे डी एक्स का मान पूछा गया है। तो आपको इक्वेशन 1 आपको इसको सबसे पहले आप इक्वेशन 1 दे देना, फिर आपको इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देना ए कॉस इनवर्स टी। इक्वेशन 2 समीकरण 1 को 2 का गुणा कर देना। समीकरण 1 गुणा समीकरण 2 करने पर समीकरण 1 को 2 का गुणा कर दीजिए तो यहाँ पे x इंटू वाई का जो गुणा होगा वो एक्स वाई हो जाएगा। यहाँ पे इनका ए साइन इनवर्स टी मल्टीप्लाई ए कॉस ए की पावर कॉस इनवर्स टी होगा। आप देख सकते हैं कि दोनों पर रूट है तो हम और गुणांक सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएगी कॉस इनवर्स टी। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी जो फॉर्म निकल के आएगी वो हमारी पाई/2 निकल के आएगी। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं पाई/2 ए की पावर पाई/2। इसका हम अवकलन करा देंगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्योंकि हमें डी वाई बटे डी एक्स का मान चाहिए, डी वाई बटे डी एक्स का मान चाहिए। तो जो हो जाएगा फर्स्ट एक्स को ले लीजिए, सेकंड इसको ले लीजिए। फर्स्ट सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड में फर्स्ट का अवकलन फॉर्मूला सेपरेट हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। इसको देखेंगे एक्स डी वाई बटे डी एक्स प्लस का वाई चले जाएंगे तो माइनस का होगा और डी वाई बटे डी एक्स का वैल्यू हम फाइंड करेंगे वो एक्स इसके नीचे आ जाएगा तो वाई बटे एक्स। इस सवाल का जो आंसर होगा वो माइनस का वाई अपॉन एक्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है वाई बराबर लॉग एक्स की पावर लॉग एक्स। ये सवाल आपको दिया गया है तो इसको आप कैसे यूज करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये m की पावर n बना रहा है। तो सबसे पहले आप लॉग ले लीजिए टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड दोनों पक्षों में लॉग लेने पर तो जी हमारा लॉग बाई हो जाएगा बराबर लॉग और जो जी वैल्यू है वो हमारी लॉग एक्स
की पावर log x है। तो यहाँ पे फॉर्मूला फिट हो जाएगा log m की पावर n बराबर n log m। तो यहाँ पे log y बराबर बराबर तो जी n का काम करेगा तो जी आगे होगा log x, और जो सेकंड वैल्यू आएगी वो हमारी जी log और log x हो जाएगी। जी हमारा फर्स्ट फंक्शन बन जाएगा, नहीं सेकंड फंक्शन बन जाएगा। तो यहाँ पे हम x के सापेक्ष अवकलन करा देंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो log y का जो अवकलन होगा वो 1/y होगा, y का जो होगा वो dy बटे dx होगा। यहाँ पे फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट सेकंड का अवकलन log x प्लस सेकंड फर्स्ट का अवकलन करा दिया जाएगा। फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे हम। इसके बाद आपको पता है कि हम dy बटे dx ले देंगे, y उस साइड पहुँच जाएगा तो y ऐसा कर लीजिए। तो यहाँ पे log x हो जाएगा, कि log x का जो अवकलन होता है वो 1/x होता है, जी log x हो जाएगा, और log x का जो अवकलन होता है वो 1/x होता है, प्लस log इंटू log x, log x का जो अवकलन होगा वो 1/x होगा। तो हम log x कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी निकल के dy बटे dx बराबर y, यहाँ पे y हो जाएगा जी y के पूरे में, तो y बाहर, तो यहाँ पे बचा हमारा 1/x प्लस log x अपॉन में x। इसको हम औसत पर लिख सकते हैं, dy बटे dx बराबर y अपॉन x कॉमन ले लेंगे, बचेगा हमारे प्लस log इंटू log x। ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अच्छे से प्रैक्टिस करें। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं।